श्रीयमहं श्रीमद्भगवद्गीतां द्वितीयोऽध्यायः। संबंध है कि अब भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। राग देश वियोगैस्तुं वश्यानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो यासुं बुद्धिं पर्यवतिष्ठते। तू यानी परंतु विधेयात्मा वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष वियुक्त राग देश से रहित आत्मवश्य अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का चरण सेवन करता हुआ प्रसादम अंतःकरण की निर्मलता को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। प्रसादे अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर अस्य साधक के सर्व दुखानाम संपूर्ण दुखों का हानि नाश उपजायते हो जाता है। और ऐसे प्रसन्न चेतस शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि ही निसंदेह आशु बहुत जल्दी पर्यवतिष्ठते परमात्मा में स्थिर हो जाती है। व्याख्या है तू यानी पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रखते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहां तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। विधेयात्मा साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। आत्मवश्य राग देश वियुक्त इंद्रिय, जैसे विधेयात्मा पद अंतःकरण को वश में करने के अर्थ में आया है, ऐसे ही आत्मवश्य पद इंद्रियों को वश में करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए, और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक न हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक न हो। कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है। इसलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। साधक इनके वशीभूत न हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। 5वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो साधक राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। विषयानुचरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसके इंद्रियां राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई है, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है, पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ विधेयात्मा आत्मवश्य आदि पद आए हैं। प्रसादम अधिगच्छति, राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता स्वच्छता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है। गीता 17वें अध्याय का 16वां श्लोक है, जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियां से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए तो भोग न किया जाए तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। प्रसादे सर्व दुखाणाम हानिस्योपजायते, चित्त की प्रसन्नता स्वच्छता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है। खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है, और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार से संबंध से ही होते हैं, और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से।
सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता, और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखाणाम हानि। तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। यहाँ सर्व दुखाणाम हानि का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएंगी ही, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख संताप हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चेतसो क्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न स्वच्छ चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। यहाँ पे एक मार्मिक बात दी गई है कि भगवत विषय प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई, उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए, और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई, उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिले। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और व्याकुलता, खिन्नता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे अस्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो, और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। अंतर्गृहगतः कश्चेद गोप्यो अलब्ध विनिर्गम कृष्णं तद्भावनायुक्तः तद्योर्मीलितलोचना दोषः प्रेष्ठ विरहेतीव्रता पधूता शुभा ध्यान प्राप्ता चिताश्लेष निर्वृत्या क्षीणमंगला तमेव परमात्मनं जार बुद्ध्यत्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सत्यं प्रक्षीण बंधना। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय का 29वां है 9-11। इन श्लोकों की विस्तृत व्याख्या के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित अलौकिक प्रेम पुस्तक पढ़ना चाहिए। परिशिष्ट भाव है, एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। गीता 2 अध्याय का 62-63वां श्लोक है। परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोगजन्य सुख रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है। गीता के 3 अध्याय का 34वां श्लोक है। इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए यहाँ विषयान चरण पद आए हैं। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता न आए, नीरसता न आए, यह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करे, इसका भोग न करे तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संबंध है पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्यं न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशानन्तस्य कुतः सुखम्। अयुक्तस्य, जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि, न यानी कि नहीं अस्ति होती, च यानी और, अयुक्तस्य व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में भावना निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव न यानी नहीं होता। अभावयत निष्काम भाव होने से उसको शांति न यानी नहीं मिलती। च फिर अशांतस्य शांति रहित मनुष्य को सुखम मतलब सुख कुत
कैसे मिल सकता है? व्याख्या है, यहाँ कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। वेग पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्यम्, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। अहंता यानी मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहंता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं, उनको वश में करना नहीं पड़ता। न च युक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती, उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना। न च भावयत्तः शांति, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते, तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाए, तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। संबंध है, अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। इंद्रियाणाम हि चरत्तम यन्मन्यो अनुविधीयते तदस्य हरतिं प्रज्ञां वायुर्नामोऽम्बिवाम्भसि। ही यानी कारण ही, चरताम अपने अपने विषयों में विचरती हुई, इंद्रियाणाम इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय, यत् यानी जिस मन को अनुविधीयते अपना अनुगामी बना लेती हैं, तत् मतलब वह अकेला मन, अम्भसी जल में नावम नौकों का, वायु की, इव यानी तरह, अस्य इसकी, प्रज्ञा बुद्धि को, हरति यानी हर लेता है। व्याख्या है, मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल एक परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, जो चाहे हो जाए, ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। इंद्रियाणाम हि चरत्तम यन्मन्यो अनुविधीयते, जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिया का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिया मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है, तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाता है। आसक्त होने पर रसनेन्द्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञां, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में कर्म कर्तृ प्रयोग करने के पहले कर्तृ वाच्य था, अर्थात चरट्टाम इंद्रियाणाम इंद्रियम यत्मन अनुविदधाति, ऐसा वाक्य था। इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थी और मन कर्म था। परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए कर्म कर्तरी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर्म को कर्ता बनाया जाता है, तब वहां उस कर्ता को कर्मबद्ध भाव किया जाता है। इससे कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं, वे सभी कार्य कर्ता को लेकर हो जाते हैं। यहाँ मन की मुख्यता दिखाने के लिए, अर्थात इंद्रियों के बिना मन ही सब कुछ करता है, यह दिखाने के लिए कर्म रूप मन को कर्ता बना दिया गया है। मन प्रथम पुरुष होने से प्रथम पुरुष अनुविधीयते क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब जो कर्तृ
वाच्य का कर्ता इंद्रिय थी, उसकी आवश्यकता न होने से वह कर्ता हट गया तो पूरा वाक्य बना। इंद्रियाणाम विचरताम मन्योनुविधीयते, जो कि उपर्युक्त श्लोक में है। इस कर्म कर्तरी का प्रयोग करने का तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियां जिन विषयों में विचरती हैं, उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खींच जाता है, रस लेने लग जाता है, वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है, अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रिया ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उस समय बुद्धि मारी जाती है। वायुर्नावमिवाम वसिम, वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को चला जा रहा है, यदि वह उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायत्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती हैं, नौका को पथभ्रष्ट कर देती हैं अथवा जल में डुबा देती हैं। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है, परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। दूसरे अध्याय का 64-65 श्लोक है। परिशिष्ट भाव है। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत और तत् पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया है, अर्थात इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं, कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयाणुपसेवते, गीता के 15वें अध्याय का 9वां श्लोक है। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, तदेवमात्मन्यवरुद्धचित्तो न वेद किंचिद बहिरंतरं वा यथेशुकारो नृपतिं व्रजन्तं निशोगतात्मा न ददर्श पार्श्वे। श्रीमद् भगवद गीता का 11वें अध्याय का 9वां श्लोक का 13वां भाग है। जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रियां भी थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ न रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है, नहीं हर सकती। संबंध है अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु जो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, तस्मात् तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणेन्द्रियर्थेभ्यस्तस्यं प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसलिए, महाबाहो हे महाबाहो, यस्य जिस मनुष्य की इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से सर्वशः सर्वथा निगृहीतानि वश में की हुई है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। व्याख्या है, तस्मादस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है उसका उपसंहार करते हुए तस्मात् पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है।
यहाँ सर्वशः पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसके इंद्रियां भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाएं, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है, उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। निगहित ताणी का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई हैं, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग आसक्ति खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो भी फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो फिर उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर इसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। मेरा जो दुश्मन था, जो मुझे फॉलो कर रहा था या अभी भी जो फॉलो कर रहा है, हम जहाँ अस्पताल में या कहीं गए वहां फोन कर करके उन लोग से हमारे खिलाफ उनको भड़का करके दुश्मनी का चीज किया है, उसको बदला उसको चुकाना पड़ेगा। संबंध जिसके इंद्रियां सर्वथा वश में है, उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। या निशाम सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमे यस्याम जागृति भूतानिम सा निशा पश्यतो मुने। सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों की या यानी जो निशा मरात परमात्मा से विमुक्ता है, तस्याम उसमें संयमी मनुष्य जागृति जागता है, और यस्याम जिसमें भूतानि सब प्राणी जागृति जागते हैं, भोग संग्रह में लगे रहते हैं, सा मतलब वह मुने तत्व को जानने वाले मुनि की पश्यत दृष्टि में निशा यानी रात है। व्याख्या है या निशा सर्वभूतानाम जिनके इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ भूतानाम कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्मा तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते, परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है, वह उसके काम में आए चाहे न आए, उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। तस्याम जागृति संयमी, मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से अपने कल्याण की तरफ से जो विमुक्ता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। यस्याम जागृति भूतानि, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाएं, वे चाहे न्यायपूर्वक हों अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं। इतनी पूंजी तो हमने ले ली ही है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में लगे रहते हैं, उनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। सा निशा पश्यतो मुने, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं, उसी में राजी होते हैं। संसार और परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकर पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया,
और अगर वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से क्या हानि हुई। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएं तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्मा तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गया, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया तो क्या हो गया, इसमें मनुष्यों को क्या मिला, इनमें से इनके साथ क्या चलेगा, ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे, इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं, और आंखें मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं, परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। यहाँ परिशिष्ट भाव दिया है, सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते हैं। सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं आदि आदि। परंतु जीवन मुक्त तत्व के महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं है, कारण कि उनके दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। न सतो विद्यते भाव, गीता का दुष्यध्याय का 16वां श्लोक है। ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक है। संसारी लोग तो संसार में ही रचे बचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है। नान्यदस्तेति बादिनः, गीता के दुष्यध्याय का 42वां श्लोक है। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, गीता के 16वें अध्याय का 11वां श्लोक है। परमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, परंतु परमार्थिक साधक परमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए पश्चात पद दिया है। संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं। पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी, यह दोनों में फर्क है। उदाहरणार्थ, बालक ने केवल बालकपना ही देखा है, जवानी नहीं, पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी। रुपए रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, और रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर भी संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है। जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप अर्थात नहीं रूप से नहीं जान सकता। फिर वह है को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता, उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है। है को जानने वाले का तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है। संबंध है, मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरफ दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, आपुर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्यत् तद्वत् कामायं प्रविशन्तिं सर्वे शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। यद्यत् जैसे, आप मतलब संपूर्ण नदियों का जल, आपूर्यमाणम चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण, समुद्रम समुद्र में, प्रविशन्ति आकर मिलता है, पर अचल प्रतिष्ठम समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है। तद्वत् ऐसे ही सर्वे संपूर्ण काम भोग पदार्थ यम जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न के बिना ही प्रविशन्ति प्राप्त होते हैं, सह मतलब वही मनुष्य शांति
परम शांति को आपनोति प्राप्त होता है। काम कामी भोगों की कामना वाला न यानी नहीं। व्याख्या है आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्यत्। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से तथा बड़वानल जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बढ़ता घटता नहीं। उसको नदी नदों के जल के अपेक्षा नहीं रहती। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वेश शांति मापनोति। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। यहाँ कामा पद कामनाओं का वाचक नहीं है, प्रत्युत जिन पदार्थों की कामना की जाती है उन भोग पदार्थों का वाचक है। अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्मा तत्व के कारण से है, भोग पदार्थ के कारण से नहीं। गीता के 2 अध्याय का 46वां श्लोक है। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता। कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता। कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ है, अनित्य है, असत्य है, सीमित है, अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहां ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं, प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुंचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है, उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। न काम कामी जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है। कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। परिशिष्ट भाव है, अपनी कामना के कारण यह संसार जड़ दिखता है। वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। सदा सच्चाहम अर्जुनम गीता के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार या हर्ष आदि उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य महत्व है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्यों को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा न हो, उनके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। संबंध है या आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांतिम् अधिगच्छति। यह यानी जो पुमान मनुष्य सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं का विहाय त्याग करके निष्प्रिय स्पृहा रहित, निर्मम ममता रहित और निरहंकार अहंकार रहित होकर चलती आचरण करता है, सह मतलब शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। व्याख्या है विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरतिम् निष्प्रिय। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं को त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्ति हो गई, पर आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर चाहे रहे ना रहे
शरीर निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निःस्पृह होना है। निःस्पृह होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधना अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजहाति यदा कामान सर्वाण पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहाँ विहाय कामान्य सर्वान पदों से कही है। इसका तात्पर्य है कि कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। निर्मम स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, परंतु संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। निरहंकार, यह शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंता, मैंपन ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरहंकार हो जाता है। शांति अधिगच्छति, स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। इन श्लोकों में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में अहंता ही मुख्य है, कारण कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जब निरहंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता था, तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में कामना स्थूल है, कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहंता है। अतः साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग बताया जाता है, परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है, कामना का त्याग करने से निष्प्रिय होने की सामर्थ्य आ जाती है, और स्पृहा का त्याग करने से निरहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है, और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। अहंता, ममता से रहित होने का उपाय है। कर्म योग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है, पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है, इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीय अपना आप से आप मिट जाता है और कर्मयोगी अहंता, ममता से रहित हो जाता है। यह निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट है, शून्यवाद का। सांख्य योग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं ही हूँ, इस प्रकार अपने रूप की स्वतः सिद्ध सत्ता होनापन का ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूँ सत्ता है। यह हूँ वास्तव में मैं को लेकर है। अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। मैं हूँ, तू है, यह है और वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर है। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़े तो केवल है ही रहेगा।
है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थित होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है, कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है, इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि है, यह भी उन्हीं की है और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। परिशिष्ट भाव है। पहले स्वामृतत्वाय कल्पते, दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक कहकर ज्ञान योग की सिद्धि पूर्णता बताई थी। सब स शांति अधिगच्छति कहकर कर्म योग की सिद्धि बताते हैं। तात्पर्य है कि चिन्मयता स्वरूप में स्थिति होने से अमृत की प्राप्ति होती है और जड़ता अहंता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। अहंता अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। अगर यह वास्तव में होती तो हम कभी निरहंकार नहीं हो सकते थे और भगवान भी निरहंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरहंकार कहते हैं। अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है। सुषुप्ति के समय अहम के अभाव का और स्वयं अपने सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है। इसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है पर स्वयं रहता है, इसलिए सुषुप्ति से जगने पर उसके स्मृति से हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ पता नहीं था। इसे स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला है और कुछ पता नहीं था। यह कहने वाला तो था ही नहीं, तो सुख का अनुभव किसको हुआ और कुछ पता नहीं था, यह बात किसने जानी। अतः कुछ पता नहीं था, यह अहम का भाव है और इसका ज्ञान जिसको है वह अहंग रहित स्वरूप है। एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई। उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वाणी यानी अग्नि और जल का आपस में विरोध है। अतः जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नथ मिल गई। ऐसे ही सुषुप्ति में अहम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा। सुषुप्ति से जगने पर ही उसको सुषुप्ति के सुख की स्मृति होती है। स्मृति अनुभवजन्य होती है। अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति। इस प्रकार सुषुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम स्वयं अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता को किसी भी अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। अगर हम अहम से अलग न होते, अहंकार रूप ही होते, तो सुषुप्ति में अहंकार के लीन होने पर हम भी नहीं रहते। अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट रहता है, सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जो प्रकट और लीन नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता का तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती, कारण कि शरीर की आवश्यकताएं मनुष्य को पराधीन बनाती हैं। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही मानता है, इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तुओं की कामना भी न हो और निर्वाह मात्र की कामना, शरीर की आवश्यकता भी न हो, कारण कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोग ही है। इतना ही नहीं, शांति, मुक्ति, तत्व ज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है। जीव ने अहंकार के कारण अपरा प्रकृति जगत को धारण किया है। यदम धारते जगत, गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है। अतः निरहंकार होने पर अपरा प्रकृति का निषेध, संबंध विच्छेद हो जाता है और जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, और अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। संबंध, कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। ऐसा ब्राह्मणे स्थिति पार्थम नैणाम प्राप्त विमुह्यते, स्थित्वास्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। पार्थ यानी हे पृथानंदन, ऐसा मतलब यह ब्राह्मी स्थिति है।
नाम इसको प्राप्त होकर कभी कोई न विमुह्यति मोहित नहीं होता। अस्याम इस स्थिति में यदि अंतकाल में अपि भी स्थित हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण शांत ब्रह्म की रिच्छति प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थम, यह ब्राह्मी स्थिति है अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था, उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से ही योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में आय विहाय कामान निष्प्रिय निर्ममः और निरहंकार पदों का लक्ष्य करता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता। वह नित्य योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ संबोधन दिया गया है। नैनाम प्राप्त विमुह्यते, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत्य और असत्य को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत्य होते हुए भी असत्य के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत्य को ठीक तरह से जान लेता है तब असत्य से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। असत्य में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता के 4थे अध्याय का 35वां श्लोक है। स्थित्वास्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। असत्य को जानने से असत्य की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्य से ही असत्य को सत्ता मिलती है। अगर असत्य को जानने से असत्य की निवृत्ति न हो तो वास्तव में असत्य को जाना ही नहीं है। प्रत्युत सीखा है, सीखे हुए ज्ञान से असत्य की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में असत्य की सत्ता रहती है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसमें भी निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है कि अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ एक भगवान ही है। ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मेरे यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अंतः काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी बात, उपयुक्त पदों से भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं, इसमें यदि अंतः काल में भी कोई स्थिति हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे संबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंत काल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्धि वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहाँ यह शंका हो सकती है, जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वह अंत काल में कैसे होगा। अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यहाँ अपिपद का तात्पर्य है कि अंतकाल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु अगर अंतकाल में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात निर्मम निरहंकार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है,
स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ कर्म योग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है। इसका तात्पर्य है कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक तक, ऐसे ही कर्म योगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्म योगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। विशेष बात है, जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़ का संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है, और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है, और परमात्मा तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो विभाग कर सकते हैं। पहला है अहंता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह, दूसरा है सत्य सत्य का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहंता ममता करना, यह अहंता ममता युक्त मोह है, और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना, यह कामना युक्त मोह है। शरीर शरीर में रहने वाला अलग है और शरीर अलग है। शरीर सत्य है और शरीर असत्य है। शरीर चेतन है और शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत्य असत्य का विवेक है। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में ही अभ्यास विचार निधिध्यासन आदि काम करते हैं, पर निर्विकल्प बोध अवस्थातीत ब्राह्म्य स्थिति की प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं करती, उसमें बुद्धि छूट जाती है। कारण कि निर्विकल्प बोध कारण निरपेक्ष है, अर्थात उसमें करण की किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं है। उसकी प्राप्ति में करण से संबंध विच्छेद ही कारण है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। अहंता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं, और ममता को लेकर ये कुटुंब भी मर जाएंगे। अहंता ममता युक्त मोह हुआ, हमें पाप न लगे, कुल के नाश का दोष न लगे, मित्र द्रोह का पाप न लगे, नरकों में न जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन न हो, यह कामना युक्त मोह हुआ। उपयुक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया है। शरीर शरीर का सत्य असत का विवेक दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक, और कर्तव्य कर्तव्य का विवेक दूसरे अध्याय के 31वें से 53वें श्लोक तक। शरीर शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं, अर्थात हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, तथा बीच में भी प्रत्येक क्षण बदल रहे हैं। जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था ये अवस्थाएं बदलती हैं, और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अकाट्य नियम है, इसमें चिंता की शोक की बात ही क्या है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तो युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। तो कर्म फल का हेतु भी मत बन, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर और समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। जो मनुष्य समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को अश्रुति विप्रतिपत्ति को पार कर जाएगी तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। परिशिष्ट भाव है, निर्मम और निरहंकार होने से साधक का असत्य विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है, और सत्य विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपने स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको ब्राह्म्य स्थिति कहते हैं। इस ब्राह्म्य स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता, व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है। अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है, जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। एक बार इस ब्राह्मी स्थिति नित्य योग का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता के 4थे अध्याय का 35वां श्लोक। अगर अंतकाल में भी मनुष्य निर्मम निरहंकार होकर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कर्तव्य रहित हो जाता है।
कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तहमिति मन्यते। गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक है। जीवभूतम महाबाहो यदेदम धार्यते जगत। गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है। यदि वह अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हो तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगे नाम 2य ध्यान से विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में सांख्य योग नामक 2रा अध्याय पूर्ण हुआ। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। सांख्य योग में इस विवेक की मुख्यता है। सांख्य योग से ही भगवान ने अपना उपदेश आरंभ किया है, अतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। 2 अध्याय के पद, अक्षर और वाच। पहला, इस अध्याय में अथ 2 अध्याय के 3 संजय वाच, श्री भगवान वाचा आदि पदों के 14 श्लोक के 957 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 987 है। दूसरा है इस अध्याय में अथ 2 अध्याय के 7 संजय वाचा, श्री भगवान वाचा आदि पदों के 45 श्लोक के 2403 और पुष्पिका के 45 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 2500 है। इस अध्याय के 72 श्लोकों में से 5वां, 7वां, 8वां, 20वां, 22वां और 70वां ये 6 श्लोक 44 अक्षरों के, 6ठा श्लोक 46 अक्षरों का और 29वां श्लोक 45 अक्षरों का है। शेष 64 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। तीसरा इस अध्याय में 7 उवाचा है, 2 संजय वाचम, 3 श्री भगवान वाचम, 2 अर्जुन वाचम। दूसरे अध्याय में प्रयुक्त छंद है। इस अध्याय के 72 श्लोक में से 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 20वां, 22वां, 29वां और 70वां ये 8 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं। दूसरे अध्याय में 52वें और 67वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रयुक्त होने से न विपुला, 12वें, 26वें और 32वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 61वें और 63वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से र विपुला, 36वें और 56वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण प्रयुक्त होने से भ विपुला, 71वें श्लोक के प्रथम चरण में और 31वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रयुक्त होने से म विपुला, 46वें श्लोक के प्रथम चरण में और सगण प्रयुक्त होने से स विपुला, 35वें श्लोक के प्रथम और तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से जाति पक्ष विपुला और 47वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण तथा तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 49 श्लोक ठीक पथ्यावक्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। ध्यान सुले विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। अथ 3 अध्याय नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तम नमः। नमो प्रकृते पुत्राय नियतावृन्ताय स्मतां शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदां गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयार्णं सर्वलोकैकनाथं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्वितें भयव्यस्त्रायणो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरिः ओम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्वितें भयव्यस्त्रायणो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ